अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। स्वागत है अमृतसर चर्च आपका खुदाबंद की प्रेजेंस में। जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, मैंने अपनी कलीसिया को शुरू से सिखाया है कि पास्टर्स अपनी कलीसिया की गिनती से छोटा बड़ा नहीं होता है, या एक व्यक्ति आत्मा में जीवित है, एक चर्च जीवित है, उसकी गैदरिंग से मालूम नहीं होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि तू मरा हुआ है, क्योंकि आप हैं जीवित चर्च। लोग बोलते जीवित चर्च, मुर्दा चर्च भी होता है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू मरा हुआ है, और तू ही है जो खुदा का एड्रेस है। या तो तू जीवित होगा या मरा हुआ होगा। मैं जिस कलीसिया से आया हूं वहां 35 लोग हुआ करते थे, लेकिन वो जीवित कलीसिया थी। जिस पास्टर ने मुझे बैप्टिज्म दिया है उसके चर्च में 60-65 लोग से ज्यादा लोग नहीं आते थे, लेकिन वो जीवित चर्च थी। तो आज जितने पास्टर्स यहां मौजूद हैं, पूरी कलीसिया उनका स्वागत करेगी, और मैं आपका वेलकम करता हूं यहां पर खुदाबंद की प्रेजेंस में। और खुदाबंद आपको और आदर दे, आपको और इज्जत दे, और आपकी सेवकाई को बढ़ाए। अपने हाथों को उठा के पवित्र आत्मा से कहो, आज जो कुछ मैं सुनने जा रहा हूं, इसको टिप बंद कर दो। अपनी कारीगरी करना प्लीज, उनको बोलो जाके, इनको समझ नहीं आ रहा है। उठाओ अपने हाथों को, कहो पवित्र आत्मा आज जो कुछ मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। फिर से कहो ऊंची आवाज में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। खुदावंद के लिए जितनी हाथों में ताकत है तारीफ कर दो एक बार। जब अमृतसर में अंदर मीटिंग हुआ करती थी शहर में, तो मैंने अपनी टीम को बताया था कि तुम्हें जल्दी जगहें चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि जितने लोग मैं आत्मा में आने वाली मीटिंग्स में देख रहा हूं उतने शहर के अंदर कभी नहीं आएंगे। आज वही हुआ। आप शहर से कहीं दूर हैं, कहीं बड़ा पंडाल है उससे जो अमृतसर में अंदर रंजीत एवेन्यू में होता था। और मुझे पता है कि आप लोगों को परमेश्वर ने यहां पे क्यों भेजा है। ये वचन मैं घर से तैयार करके नहीं आया जो अब मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, क्योंकि जैसे मैंने यहां पे प्रवेश किया, पवित्र आत्मा ने कहा इनको बोल कि जो मेरे साथ वफादार नहीं रहते वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर आप कहेंगे कि मैंने पक्का पता सी मैं बिजनेस से कामयाब होना, पर मैं होया नहीं, क्योंकि मैं 15 लोगों को देखिया ये बिजनेस से कामयाब होए, इन्होंने यही काम किया सी, पर मैं कामयाब नहीं होया। पता नहीं मेरी मैरिज सही जगह क्यों नहीं हुई, पता नहीं मेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ वफादार नहीं है वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। ऐसा परमेश्वर नहीं चाहता है। एक बाप नहीं चाहता उसका बच्चा गलत दिशा की ओर जाए और बाद में दुख भोगे। संगति करेंगे, और मैं आदम और हवा के लिए सारी ब्लेसिंग्स को बना चुका हूं। मैंने अदन का बाग बनाया, मैंने आदम के लिए पक्षी सब कुछ बनाया। आदम को लास्ट में बना के वीआईपी की तरह उस बाग में रख दिया। अब आदम तुम मेरा पीछा करेगा, तुम मेरी संगति करेगा, और मैं सारे सुख जो तेरे लिए ही बनाए गए हैं मैं वो तुझे दे दूंगा। कहीं कभी आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि ये सारे सुख परमेश्वर ने एक्चुअली में आदम और हवा के लिए बनाए थे, लेकिन आज उन्हीं सुखों के पीछे दुनिया पागल हुई फिरती है, चाहती है कि परमेश्वर मुझे ये सुख दे, लेकिन उनको मिलते नहीं। जब बनाए आप लोगों के लिए गए हैं, जब बनाए आदम के लिए गए हैं, तो फिर मिलते क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर ने जब सुखों को बनाया तो एक कंडीशन लगाई थी कि जब तक आदम मेरे पीछे रहेगा,
वो मेरी आराधना करेगा, वो मेरा पीछा करेगा, मेरी बंदगी करेगा, तब तक सारे सुख इसके पीछे रहेंगे। और जब आदम अपना मुंह मेरी ओर फेर लेगा, अपनी पीठ मेरी ओर कर देगा और सुखों की ओर भागने लगेगा, सुखों को बोला गया कि आदम को कभी मत मिलना, क्योंकि ये श्राप परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था। परमेश्वर ने कहा जो मुझ पे यकीन नहीं करते और मुझसे भागते हैं, फिर वो झूठ के ऊपर यकीन करने लगते हैं। फिर एक दिन उस बिजनेस का कोलैप्स होना लाजमी है, उस मैरिज का कोलैप्स होना लाजमी है, उस घर का कोलैप्स होना, गिरना लाजमी है, दुखों का आना फिर लाजमी है, क्योंकि हमने परमेश्वर की ओर जो फेस करना था, अपनी पीठ परमेश्वर की ओर कर ली है और परमेश्वर से विमुख हो गए हैं। अरे हमें तो रोज परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया है, लेकिन हम संडे भी खुदावंद के घर में नहीं जा पा रहे हैं। हमें हफ्ते में 2 दिन जाना ऐसा लगता है कि नहीं, ये तो बिब्लिकली नहीं है हफ्ते में 2 दिन चर्च जाना। संडे जाके भी कुछ लोग एहसान करते हैं और कुछ लोग संडे भी नहीं जाते हैं। जिस आदम को रोज परमेश्वर की संगति